हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज मैंने सबसे पहले जो बॉटनी के अंदर मेरा एक लेक्चर बैकलॉग के अंदर था उसे कंप्लीट किया, और वह लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैंने डीपीवी सॉल्व कर ली। डीपीवी सॉल्व करने के बाद में मैंने फिजिक्स का जो लेक्चर था वह अटेंड किया, और उसके बाद के अंदर बॉटनी की क्लास थी तो मैंने बॉटनी की क्लास अटेंड की, और उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास हुई थी तो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास को अटेंड किया। और फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास को अटेंड करने के बाद मैंने डीपीवी भी सोल्व कर दी। उसके बाद मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर अटेंड किया और नोट्स बनाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने एक ही लेक्चर अटेंड किया था आज तो, और फिर थोड़ा बहुत टाइम मिला तो उसके अंदर मैंने फिजिक्स की डीपीवी सोल्व कर ली थी। जैसा कि आप जानते हैं कि एक वीक के अंदर 3 दिन बॉटनी की क्लास होगी और 3 दिन ही जूलॉजी की क्लास होगी। तो अब बॉटनी की क्लास है तो इसीलिए जूलॉजी की क्लास तो होगी नहीं, तो मैंने सोचा कि जो करवा रखा है जूलॉजी के अंदर वही रिवाइज कर लेते हैं। वैसे मैंने अभी तक बायोमोलिक्यूल को चालू भी नहीं किया है, अभी जो सर करवा रहे हैं वही कर रहा हूँ मैं भी। और बॉटनी के अंदर जो प्लांट किंगडम है वह चालू कर रखा है, उसके ही नोट्स बना रहा हूँ। तो आज तो मैंने वह भी नहीं बनाए, ना ही कोई लेक्चर अटेंड किया, ना ही लेक्चर से मतलब नोट्स बनाए। प्लांट किंगडम का तो मैंने कुछ भी नहीं राइट किया आज तो, बस मेरे जितना आज का शेड्यूल था थोड़ा वह फॉलो किया, और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और क्लास ली, बस इतना ही किया। और फिर जो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है उसका मैंने एक बार रिवाइज कर लिया था, क्योंकि आप जानते हो कि एनसीईआरटी कितनी इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सर अपने नोट्स के अंदर ही इतना कुछ करवा देते हैं एनसीईआरटी से, तो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एनसीईआरटी सारा कुछ समझ में आ जाता है नोट्स से ही, लेकिन फिर भी एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार भी हो सके एनसीईआरटी की रीडिंग करना। और वैसे भी अगर आप नोट्स पढ़ने के बाद, समझने के बाद में एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको इतनी तकलीफ भी नहीं होती एनसीईआरटी पढ़ने के अंदर। और जैसा कि नोट्स पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको एकदम इजी भी लगेगी एनसीईआरटी, और आसानी से समझ में भी आएगी। वैसे भी सर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कवर करके ही चलते हैं, फ्लो चार्ट के अंदर पूरे पैराग्राफ को समझा देते हैं, जो कि काफ़ी यूनिक मेथड है और काफ़ी अच्छा मेथड भी है, जिससे आसानी से माइंड के अंदर सेव हो जाती है वह मेमोरी, और आसानी से लंबे समय तक भी याद रहता है। और जैसे ही अपन रिवाइज करते हैं वह अपन को आसानी से वापस याद हो जाता है।